बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जैसे कि हम मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे, आज हम पढ़ेंगे उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें। बहुत इजी है, बहुत इजी है। 3 फॉर्मूलाज मैंने बताए थे, तीनों आपको याद रखने हैं। नंबर ऑफ मोल, क्वांटिटी अपॉन एवोगाद्रो नंबर, दूसरा क्या था गिवन मास अपॉन मोलर मास, तीसरा क्या था वॉल्यूम अपॉन 22.4 या 22,400। तीनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ए पीस ऑफ कॉपर weighs 0.635 ग्राम, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉपर डज इट कंटेन। एक मास दे दिया आपको कि गिवन मास में कितने एटम है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। गिवन मास अपने पास है, फॉर्मूला याद करो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास W हमारे पास है कितना, 0.635। ठीक है, 0.635। और मोलर मास कितना होता है, कॉपर का मोलर मास गिवन होगा वहाँ पे। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, देने का। वहाँ पे मोलर मास गिवन होगा, ये याद नहीं करने गाइस, किसी को याद नहीं होता। ठीक है, तो कॉपर का मोलर मास होता है 63.5 ग्राम। ठीक है, ये होता है। यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल आ गया आपका 0.01 मोल। एक मोल में कितने एटम्स, ठीक है, या वन मोल मीन्स कितनी वैल्यू, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, एक मोल में इतने। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एटम्स, तो उतने एटम्स बोला गया, वहाँ से मॉलिक्यूल तो उतने मॉलिक्यूल। अगर कंपाउंड बोला गया है तो उतने कंपाउंड। ठीक है, अगर कुछ भी बोला गया है तो उतना कुछ भी। ठीक है, मोल आ गया आपका, मल्टीप्लाई कर दें एवोगाद्रो नंबर से, एटम्स आपके आ जाएंगे। क्लियर गाइज, ये आपके एटम्स आ गए हैं। ठीक है, तो आंसर आपको फाइंड कर लेंगे आप, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 2 पावर कम हो जाएंगी, जाहिर सी बात है, 0.01 है। ठीक है, तो 100 से डिवाइड कर दो। क्लियर, चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मोलिक्यूल ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन एटम्स, हाउ मैनी मोलिक्यूल ऑफ वाटर and oxygen atom are present in 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। 0.9 ग्राम में वाटर के मोलिक्यूल कितने हैं और ऑक्सीजन एटम कितने हैं। ठीक है, तो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 16 + 2 18। ठीक है, नंबर ऑफ मोल, गिवन मास 0.9 ग्राम, मोलिकुलर मास 18, नंबर ऑफ मोल 0.05। मोल किसके आए, वाटर के। वाटर के मोल 0.05 हैं, तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल कितने होंगे, 0.05 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे किसके, वाटर के। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा आंसर आपका, वाटर के मॉलिक्यूल आपके आ गए। ठीक है, अब उसने बोला एज 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 1 ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन वहाँ पे रहता है, जाहिर सी बात है, H2O फॉर्मूला है, तो जितने मॉलिक्यूल उतने ही ऑक्सीजन। क्लियर गाइस, नेक्स्ट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द मास ऑफ ए सिंगल एटम ऑफ सल्फर एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मैं बताऊं, 1 मोल सल्फर का जो मास होता है वो कितना होता है, 32। ठीक है, 1 मोल सल्फर का मास होता है 32 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 1 मोल में जो एटम होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो मास होता है वो होता है 32 ग्राम। इतने एटम का इतना मास। ठीक है, तो पूछ रहा है 1 एटम, सिंगल एटम का कितना मास। भाई इसको डिवाइड कर दें अगर हम इससे, ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो कितने आ जाएगा, सिंगल एटम का मास आ जाएगा।
क्लियर गाइज? तो सिंगल एटम का मास हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, 32 ग्राम सल्फर को डिवाइड करना होगा एवोगैड्रो नंबर से। सिंपल, आपका सिंगल एटम का मास आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। 5.33 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये एक सिंगल एटम का मास है। क्लियर गाइज? या फिर यहाँ पे एक दूसरा मेथड है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है। सो सल्फर का मास कितना होता है 32 AMU। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वहाँ से भी, आप पिछली वीडियो लास्ट वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, यहाँ से देख सकते हैं आपको, आप इसको, ठीक है। सो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, किसी भी एटम के लिए उसका मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 एटॉमिक मास यूनिट का जो मास है ग्राम में, मल्टीप्लाई करेंगे, आपको सिंगल एटम का जो मास है वो निकल के आ जाएगा। आप दोनों से कैलकुलेट करके देखें, दोनों से कैलकुलेट करके देखें अप्रोक्स यही वैल्यू आ रही है क्या, ठीक है, यही आएगी। क्लियर गाइज? नेक्स्ट आता है आपका CO2 का मास पूछा उसने, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर या मल्टीप्लाइड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24। क्लियर गाइज? तो यहाँ से आपको सिंगल मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा। गाइज पेन पेपर से करते रहना, अगर नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूँ। क्लियर गाइज? वीडियो को लेट के नहीं देखना, अगर ऐसे कर रहे हो सो अभी बंद कर दें, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। पेन पेपर लेके बैठें, न्यूमेरिकल्स को करते रहें। नेक्स्ट, व्हाट इज द मास ऑफ 3.01 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। सो अमोनिया का जो मोलिकुलर मास होता है NH3, ठीक है, ये होता है 14 + 3 17, ठीक है, 17 ग्राम उसका मोलिकुलर मास होता है। इसने पूछा है हमें क्या दे दिया, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी दे दी, क्वांटिटी। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। और आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द मास, मास निकालना है, इनका मास कितना होगा, ठीक है। सो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे, Q4 क्वांटिटी लिख रहा हूँ अपॉन Na एवोगैड्रो नंबर, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से आपको यही फॉर्मूला लगाना है W अपॉन, ठीक है। सो आपको ये पता है, ये पता है, और इन दोनों के पता होने से आपको ये पता लग गया, ठीक है। आपको निकालना है, ये फाइंड करना है, ठीक है, और आपको ये पता है, तो दोबारा से ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, यहाँ से मास निकल जाएगा। क्लियर गाइस? आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे 0.85 ग्राम आपका आ गया। बहुत छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत हल्के से न्यूमेरिकल्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, ठीक है, 200 मिलीग्राम CO2 में से 10⁻21 मोलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट, कितने मोलिक्यूल बच गए जब इतने मोलिक्यूल निकाल दिया। क्या करना है आपको, मोलिकुलर मास CO2 का कितना होता है 32 + 12 44, ठीक है। सो मास ऑफ 10⁻21 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 विल बी कितना भाई, एक मोलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, मोलिकुलर मास डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, ये आपको एक मोलिक्यूल का मास आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें 10⁻21 से, 21 मोलिक्यूल्स का मास ही आ गया आपका, ठीक है। सो मास फाइंड हो गया। टोटल मास कितना था 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम में से 0.073 ग्राम माइनस कर दें। सो बचे हुए मोलिक्यूल कितने होंगे, यहाँ पे जो मास बचा उससे आप मोलिक्यूल फाइंड कर लें, या गए हुए मोलिक्यूल 10⁻21 है वो भी फाइंड कर सकते थे दूर, ठीक है, उतने ही आएंगे। क्लियर गाइज? सो इजी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर गाइस, एटम पूछा है और मॉलिक्यूल पूछा है। सो अगर पहले मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, O2 डायटोमिक गैस है, ठीक है। सो इसने बोला 5.6 लीटर वॉल्यूम, मीन्स वॉल्यूम की बात चल रही है। तो 22.4 लीटर वॉल्यूम कंटेन एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल वो कंटेन करेगी। 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल किस में रहते हैं, 1 मोल में, ठीक है। और वो कितना स्पेस लेता है, मैंने बताया था थ्योरी में 22.4 लीटर वो स्पेस लेता है, ठीक है। तो इतने लीटर में कितने मॉलिक्यूल, Na के इक्वल, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। क्लियर गाइस। अब ये पूछ रहा है कि 5.6 लीटर में कितने होंगे। सो 22.4 लीटर कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23। 5.6 लीटर कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 22.4 लीटर मल्टीप्लाइड बाई 5.6, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब बात करें एटम की तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एटम आ जाएंगे आपके। क्लियर गाइस, ये देखो ऐसे यहाँ पे किया गया है, ये मॉलिक्यूल आ गए आपके, और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मेथेन। मेथेन होता है CH4। सो इसने पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं मेथेन में, ठीक है। तो मेथेन का सबसे पहले तो क्या करना है, गिवन मास है, गिवन मास है और मोलिकुलर मास हम मेथेन का निकाल लेंगे 12 + 4 16, ठीक है। तो 16 मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल फाइंड हो जाएंगे हमारे पास 1.6/16 कितना आ जाएगा 0.1 मोल। 0.1 मोल में मीथेन की मॉलिक्यूल फाइंड करो सबसे पहले, ठीक है। मीथेन के मॉलिक्यूल फाइंड हो गए भाई, ये तभी तो पता चलेगा कि कितने मीथेन है वहाँ पे, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो पता चलेगा जब मॉलिक्यूल होंगे हमारे पास में, ठीक है। तो मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए 6.023 इंटू 10⁻22। क्लियर गाइस, इतने मॉलिक्यूल अपने पास आ गए। उसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो इतने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6 + 4, CH4 होता है ना मेथेन, मेथेन क्या होता है CH4। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 प्लस एक हाइड्रोजन के पास एक, 4 के पास 4, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने मॉलिक्यूल हैं उनको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लियर गाइस। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।